हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स मैथ्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुरब्बई मसावातें। ओके, चैप्टर नंबर 2 है मुरब्बई मसावातों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 बहुत अहम एक्सरसाइज है, समझने की है। यस, यानी क्या है एक्सरसाइज 2.2? अज्जाए ज़रबी का तरीका है। अज्जाए ज़रबी का तरीका, इंग्लिश में इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। यस, बहुत अहम है ये। इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा अज्जाए ज़रबी है, ये आप फ्यूचर में जहां तक के मैथ्स पढ़ेंगे वहां तक आपको इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपने 11th में मैथ्स रखा यकीनन तो वहां पे मिलेगा। 12th में मैथ्स है आपका, वहां मिलेगा। आप 11-12 के बाद भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, वहां पे मिलेगा। यानी हर जगह आपको ये अवेलेबल रहने वाला है। ऐसा इसको अच्छे से समझना है। सारे लोग अच्छे से समझाते नहीं हैं, और हमको अगर डाइजेस्ट में से समझने का रहता तो सारे लोग डाइजेस्ट ले लेते थे, सीधा सीधा हम घर पे पढ़ लेते थे। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। जो चीज समझी वो आपको आएगी, जो नहीं समझी वो आएगी नहीं। यस, हम एक एक सवाल बहुत बेहतरीन अंदाज में करते हैं कि क्या बोल रहा है। अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बई मसावात को हल कीजिए। यस, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक x² - 15x + 54 = 0। इस सवाल को हमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व करना है। समझना है इसको अच्छे से। आप सिर्फ और सिर्फ देखो, इसको समझो पहले। मेथड क्या है? मेथड हमारा ये है इसको सॉल्व करने का। हमसे कह रहा है कि ये जो 15x है इसके फैक्टर्स कर दो। इसको ऐसा फैक्टर करो कि डिवाइड हो जाए और हमारी x की वैल्यू आ जाए। हमको x मालूम करना है ना। इसको x मालूम करने के लिए हमको क्या बोल रहा है, ये मेथड इस्तेमाल कीजिए, अज्जाए ज़रबी का तरीका। हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर है x², इसके साथ 1 है बेटी, यहाँ 1 रहता है। तो ये फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लीकेशन करना है। फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो +54x² हो जाएगा। यहां देखो मैं लिख रहा हूं 54x², ये प्लस का है। अब यहां गौर करो, इसके फैक्टर्स करना है इस स्टाइल से जो मैं मार रहा हूं। हमको 54 के ऐसे फैक्टर्स करना है, यानी 54 कौन से पहाड़े में आता है चेक करना पड़ेगा। तो देखो हम 54 कहाँ आता हमको मालूम होना पड़ेगा। इसके लिए पहाड़े आपको याद होना जरूरी है। यस, अब देखो हमको ऐसे फैक्टर्स करना है। पहाड़े में आता है। वेरी गुड, ओके बेटे, 1-2 सेकंड। हाँ, अभी हम समझेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है। बाद में मैं पूछूंगा आपको दूसरे सवालात में, खास तौर से 6 के पहाड़े में आता है बोले आपने, अच्छी बात है। देखिए करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझता है। फर्स्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे 54 के कि उनकी जमा या तफरीक करे तो ये बीच का नंबर आए, -15x आए। देखो -15x आना चाहिए। करना क्या है वो सीखो। पूरे सवाल बताता हूं मैं अच्छे से, मगर तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या करना है, फर्स्ट से लास्ट मल्टीप्लीकेशन करना है बेटे। हमने किया 54x²। इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि हम
ये माइनस का 15 जो बीच में जो अदद रहेगा वो हमारे को मिले, यानी 15 के फैक्टर्स करना है। तो अब देखो 6 के पहाड़े में आता बोले 6 9 54, देखो कैसा आता है 6 9 जा 54 होता है। यस ओके, सुन लो अच्छे से। तो 6 और 9 की प्लस करो या माइनस करो, ये अदद मिलना हमको। प्लस करे तो कितना मिल रहा है देखो 15 होता ना। देखिए 6 9 जा लिख देता फिर मैं, 6 9 जा, x है तो x लगाने का, y है तो y लगाने का। लेकिन एक मसला हो रहा है, देखो गौर करो आप। देखो 6 है 54 सही है, x जरा x की दूसरी, ये भी सही है, लेकिन नीचे सही नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा देखो, 6x जमा 9x 15x होते हैं, लेकिन हमको मनफी के 15x चाहिए, हमको तो मनफी की चाहिए। तो क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी माइनस लगा देंगे। देखो फिर ये देखिए, ये माइनस लगाना। अब देखो आप ऊपर देखो हो रहा क्या, ऊपर जरा आना बेटे, मनफी जरा मनफी जमा, ये आया 6 9 जा 54 आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। ऊपर का भी सही होगा, अभी नीचे का भी सही होना। देखो दोनों माइनस रहे तो माइनस लिखते हम, और उसके बाद दोनों की प्लस करते। 6 और 9 15 होते हैं, x को एक ही बार लिखते हैं प्लस में, तो नीचे की प्लस ऐसी आना और जरा ऐसा आना, सेम आया। ऐसे फैक्टर्स को ढूंढे हमने। फैक्टराइजेशन क्या है, अज्जाए ज़रबी क्या है, हम ये समझेंगे कि 15 की जगह हम ऐसे 2 नंबर रखेंगे जिससे फर्क ना पड़े, यानी 15 ही जाए 15 ही आए, फर्क ना पड़े। ये याद रखिए आप कि 6 है 54 हो रहा, 6 और 9 15 होते हैं, तो हम ये 15 की जगह ये जोड़ी रखते हैं। देखो कैसा रख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 15 की जगह मैं लिख रहा हूं 6x माइनस 9x, देखो प्लस 54 इज इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास 15 रुपये है, तुम बोले नहीं सर हमारे पास 6 रुपये और 9 रुपये है। बात एक ही है, समझने की बात। यानी हम इसके फैक्टर्स कैसा कर रहे हैं कि दोनों में फर्क ना पड़े, कुछ भी चेंज कुछ ना हो, लेकिन नंबर आ जाए। देखो 15 ही होता है ये भी, अगर आप इसकी दोनों की प्लस करेंगे ये आ जाएगा। ऐसा क्यों करना है भाई, क्या वजह है ऐसा करने की? तो ऐसा करने की वजह ये है कि इसके बाद हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालते हुए, ये लकीर मार रहा नहीं आपको, बाद में खाली आपको लिखना समझने के लिए मार रहा हूं। ये दोनों में x कॉमन निकलता है, देखो ये कॉमन x निकला दोनों में से, इसमें से भी एक x आया, इसमें से भी x आया। ब्रैकेट में यहां से एक x बचा और यहां से मनफी की 6 बच गया। ये सॉल्व हुआ ये। अब यहां पर देखो, यहां पर भी सेम खौस आना चाहिए। अगर आपका जवाब सही है तो दोनों में सेम खौस आता। ये 9 और 54, 9 के पहाड़े में 54 मिलते हैं, तो 9 कॉमन निकालेंगे, माइनस 9 कॉमन निकाला देखो मैं। अंडर ब्रैकेट यहां से x बचता है और 9 छक्के 54 होता है, 9 छक्के 54 यानी हमको माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 6 आया। देखो आप गौर करो, हमारा जवाब सही है, ये यहां मालूम हो जाता है बेटा। कैसा मालूम होता? ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो हमारा जवाब गलत चल रहा है, हमने फैक्टर्स गलत लिए हैं, ऐसा हम बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। यस, तो दोनों खौस एक जैसे हैं, एक बार लिखते हैं। देखो x माइनस 6 और बाद में बाहर के अंदर खौस को एक खौस बनाते हैं, ये x और ये माइनस 9 दूसरा खौस बनाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। हमारा आंसर आ रहा है, ये दोनों भी 0 लिख सकते हैं। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको लिखा मैंने 0, इधर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब या है ये या है, ऐसा या भी मान सकते हैं आप, नहीं तो लकीर को या बोलते हैं। लकीर को क्या बोलते हैं बेटे? या बोलते हैं। यस, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाके प्लस का 9। यस, अब इसका जो आंसर है सादी ब्रैकेट में नहीं लिखते हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुरब्बई मसावात में
इसके जो आंसर्स हैं वो मेहराबी खौस में लिखे जाते हैं। ऐसा मेहराबी खौस बनाएंगे 6,9 ये आंसर आया है। तो मेरा बोलना यह है कि जब तक आपको क्वेश्चंस आते नहीं, जब तक ये बनाते रहना है। ये बनाने के बाद आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं छूता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। देखिए फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई, -20 से x की दूसरी को ضرب देंगे, -20 x की दूसरी। बात समझो अच्छे से। बीच का अदद हमारा खाली x है, x मीन्स 1x रहता है। ओके, बीच में 1x है, प्लस का 1x, मैं 1 लिखा, क्वेश्चन में 1 नहीं आता, खाली x रहा तो 1 पकड़ते हैं उसको। ओके, हमको ऐसे फैक्टर्स करना है बच्चों कि 20 आ जाए कोई पहाड़े में और उनकी जमा या तफरीक, सुन लो अच्छे से, उनकी जमा या तफरीक करने पर 1 आए। बोलिए 20 कौन सा पहाड़े में आता है? 10 के बाद 10 है। हाँ 10, यस। 5 के टेबल में आता है 4 पंजे 20। सबसे पहले ऐसे पहाड़ों में ऐसे जाना बेटे, सही है, बच्चा अच्छा जा रहा है वो। पहले सुनिए, 10 दूनी 20, हाँ आखिरी के पहाड़ नहीं पढ़ना है। हाँ वेरी गुड, सुनिए आखिरी के पहाड़ों में नहीं जाना डायरेक्ट, 10 दूनी 20 नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पहले नीचे से जाएंगे। 20 स्टार्ट में पहाड़ों में कहाँ आता है? तो 4 के पहाड़े में आता है। 4 पंजे 20 है ना, लिखूं 4 पंजे 20। ये दोनों में x है, दोनों को x लगा देना, पहले ये लगा दिया। अब मसले को गौर करना, देखो समझो, ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 4 से 5 को ضرب दिए 20 आ गया, x से x को ضرب दिए x की दूसरी आ गया, लेकिन हमको मनफी की 20 चाहिए बच्चों, हमको मनफी की 20 चाहिए। ये तो प्लस का आ रहा है, 4 पंजे दोनों भी प्लस के हैं, तो हमको किसी एक को मनफी की अलामत लगाना पड़ेगा। किसको लगाएंगे? तो हम नीचे चुकाएंगे 4 को, 4 को क्यों लगाएंगे देख लो। देखो 5x में से मनफी की 4x किया तो जमा का 1x बचना चाहिए। हमको प्लस का 1 चाहिए बच्चों, हमको प्लस का 1 चाहिए, इसलिए प्लस के 5 है ना, बड़ा आदत प्लस का, छोटा आदत माइनस का। अब और कीजिए, देखो मनफी 4x जमा 5x जमा का 1x, मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, 5 चौक 20 जमा मनफी x ضرب x की दूसरी। प्लस या माइनस करेंगे, प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। कभी प्लस का आएगा, कभी माइनस का आएगा, दो चीजें हो सकती है। तो हम यहाँ माइनस करें, 5x में से 4x चला गया, 1x बचता है। अब इस फैक्टर्स को, अब तुम बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास 1 रुपया है, मैं कह रहा हूं नहीं, तुम्हारे पास 5x मनफी 4x रुपया है। कोई खास बात है क्या? हम काम वही कर रहे हैं, काम हमको वही करना है। ये देखो 1 लाना है हमको, इसकी जगह ये 20 के नंबर्स रखेंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 5x और ये -20 जैसी की वैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमने कुछ भी नहीं किए, ये जो x है उसकी जगह हमने जो फैक्टर्स बनाए वो रखेंंगे। यस, अब यहाँ रखे हमने। इसके बाद क्या होता है बोले, हम इन दोनों में कॉमन निकलते हैं, ये x कॉमन निकला, वेरी गुड, x स्क्वायर में से और ये x में से कॉमन निकला x। अब यहाँ x स्क्वायर का 1x अंदर है और यहाँ माइनस का 4 है बचा हुआ, ये देखिए x -4 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, आपके लिए लक्ष्य मान के बता रहा हूं, ये दोनों में कॉमन देख रहे हो, ये देखिए दोनों में कॉमन 5 आएगा, +5 अंडर ब्रैकेट, यहाँ से x बचा, 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20 होते हैं, 5 चौक 20 ये मनफी है, इसलिए मनफी के 4 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। आप गौर करो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलामतों के साथ सेम आते हैं तब हम ये जवाब सही चल रहा है, हमको ये मालूम हो जाएगा। इससे हम
एक ब्रैकेट लिखते हैं, x माइनस 4 और बाहर की आदत का एक ब्रैकेट बनाते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस, अब हम क्या करते हैं, ये इसको भी 0 लिखते हैं, इसको भी 0 लिखते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 4, ये माइनस उधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, बीच में जो लकीर है उसको या बोलते हैं। यस, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लिए हमने, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5। हमारा आंसर क्या है, 4 मनफी के 5। लेकिन हम इसको मेहराबी खौस में लिखना जरूरी है। यस, इसको इंग्लिश में करली ब्रैकेट बोलते हैं। प्लस का 5 देखो प्लस 5 है यहाँ पे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, सेकेंड ब्रैकेट, तो ये प्लस 5 मसावी के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यस, 4 माइनस 5। यस, और थर्ड क्वेश्चन, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 प्लस है 13 इज इक्वल टू 0। ओके, सब देखो क्वेश्चन बड़ा है, समझ लेंगे। अब यहाँ 2 आया है ना, पहली बार आया है, समझना है हमको। रेडी, हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यस, 13 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा जी 26y स्क्वायर 26y स्क्वायर। देखो मैं बाजू में लिख रहा हूँ इधर, ये रफ अमल है हमारा, और रफ अमल करते रहना बेटे। दरब करे तो ये आना, प्लस या माइनस करे तो 20 का आधा 27y आना, प्लस का। यस, 26 के पहाड़े को पढ़ो ऐसा कि 27 आए। बोलिए, एनीवन टेल मी। 12 दूनी 26 नहीं होता, 13 दूनी 26 होता है। 26 बनता, शाबाश, 26 एक 26 लेंगे हम, 26 एक 26, 26 और 1 27 होता है। वेरी सिंपल, देखिए, वेरी गुड, शाबाश बेटे। 26 बनता, देखिए समझो उसको, 26 एक 26, दोनों में y लगाएंगे, y है तो y, x है तो x। अब यहाँ पे गौर करो कि हमको प्लस का चाहिए था, तो 26 एक 26 आ गया, प्लस का जाए, लेकिन ये नीचे प्लस का 27 होना, 26 और 1 मिलके 27 होता है। आप कह रहे हैं कि मेरे पास 27 रुपये हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, आपके पास 26 रुपये और 1 रुपया है। कोई गलत बात है? दोनों मिलाए तो 27 रुपये होते हैं। ओके, हमको ये समझना है बेटे कि 27 की जगह हम वो फैक्टर्स रखेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ देखिए, ये दोनों में कॉमन निकलता है। ये फैक्टर रखने से फायदा ये है कि हमको इन दोनों में कॉमन निकलते हैं, इधर के 2 में और इधर के 2 में। यस, देखिए 2 के टेबल में 26 आता है, 2 से 26 कट सकता है, ये हमको मालूम है। तो यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, दोनों में कॉमन देखना पड़ता, तो 2y कॉमन नियम। यस, 2y कॉमन लिए दोनों में। अब ब्रैकेट यहां से क्या बच गया, खाली y बच गया। देखो सिर्फ y बचा, यहां से y स्क्वायर में से एक y बच गया, एक y बाहर है हमारा। फिर यहाँ प्लस 2 का टेबल 26 तक पढ़ना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 हो गया ये। और करो आप, 2 का टेबल 26 तक पढ़ेंगे तो 13 दूनी 26 होते हैं। ये ब्रैकेट की मीनिंग क्या समझो इसको, ये कॉमन निकालना मीन्स क्या, अगर हमने इसको इससे ज़रब दिए तो ये जाना। देखो दे रहा हूं, 2y से y को मल्टीप्लाई करो 2y स्क्वायर, 2y से 13 को मल्टीप्लाई करो 2 13 द 26, ये y जैसे कि वैसे, बहुत सिंपल है। यस,
यहाँ देखो, फिर दोनों में कॉमन निकालेंगे। 1 और 13 कौन से पहाड़े में आता है? 1 और 13 कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है 13, प्लस 1 कॉमन निकलेगा यहाँ से। यहाँ से क्या बचा फिर? y प्लस 1 13 होता है। ये देखो दोनों में कॉमन, दोनों कॉस एक जैसे आए, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए, मीन्स हमारा जवाब सही चल रहा है। तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, y प्लस 13 एक बार लिखेंगे, और ये बाहर की आदत का कॉस बनाएंगे। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर करो, इसको भी 0 लिखते हैं, इसको भी 0 लिखते हैं। तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 13। यस, या 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो, समझो इसको अच्छे से। अब ये 2y है, रोक देंगे इसको, इज इक्वल टू 1 इधर जाके माइनस 1 आ जाएगा, -1। यस, अरे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2। आंसर जब लिखेंगे तो अंडर करली ब्रैकेट में क्या आएगा? -13 -1/2। ये करली ब्रैकेट में आंसर चाहिए। यस, अब देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई नहीं है, इसको बनाएंगे कैसा? ये मसावी के उस साइड है, राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे। ओके, ये देखिए 5m², ये 22m इधर लाएंगे तो माइनस का 22m, फिर ये 15 इधर लाएंगे, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, हमको 0 के साथ आना चाहिए। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने वीडियो देखो, अगर नहीं देखा किसी ने, देख कर लिखना जरूरी है। ये सवाल बाद में समझते आप जब वो देखेंगे। अब करना क्या है? 5m से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो 15 पंजे, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई। 15 पंजे बोलो। 75। 15 पंजे 75, मनफी के बेटे, -75 m² हो गया। ये m है तो m², x है तो x², p है तो p²। ये देखो जो है वो, ठीक है। 75 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि 22m आ जाए, मनफी के 22m, प्लस माइनस करे तो मनफी 22m आना चाहिए। टेल मी एनीवन। हमको 75 कहाँ मिलता? देखो कौन सा पहाड़ में मिलता 75? 25 शाबाश। देखो पहाड़ याद होना जरूरी है, इसको समझने के लिए आपको टेबल्स याद होना जरूरी है। अगर आपने टेबल याद नहीं है तो आप इसको शायद ही मुश्किल से करेंगे, फिर एक क्वेश्चन आएगा वो भी नहीं आएगा आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 यस 25 3 यानी क्या होगा? 25 या 75 होते हैं, और 25 में से 3 निकाल ले तो 22 आते हैं। वो बाद में गौर करेंगे। सबसे पहले 25 तिया, देखो 25m 3m ये ले लिया हमने। अब गौर करो यहाँ 25 तिया 75, m दराब m², लेकिन हमको मनफी के 75 चाहिए। जब भी ऊपर मनफी का चाहिए आपको दोनों में से किसी एक को मनफी लगाना जरूरी है, क्योंकि नीचे आपका नहीं आता। नीचे देखो आप 25 जमा 3 28 हो जाते हैं अगर जमा करे तो। अब हमको मनफी के 22 चाहिए। यस ओके, किसको लगाऊं? मनफी किसको लगाऊं? 3 को? नहीं गलत हो रहा। देखो मनफी के 22 है। यस 25 को लगाएंगे। यस हाँ, तो हमको जवाब क्या चाहिए? सुनिए समझो, उसको भी समझन दो। कंफ्यूजन है तो दूर करेंगे बेटे सबका। समझो पहले 25 में से 3 जब निकाल देंगे 22 बचते हैं। अगर हमारे को मनफी के 3 लगाएंगे तो जमा के 22 आते हैं, क्योंकि जो बड़ा अदद रहता है उसकी अलामत नीचे आती है माइनस में। यह गौर करो तुम, समझो पहले। अब देखो मनफी के 25 जमा के 3 आए, तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो मनफी 25 है, जमा के 3, 25 में से 3 निकाले 22 बचता,
लेकिन हमको मनफी के 22 चाहिए, बड़े अदद की अलामत मनफी है। देखो यस, समझना पड़ेगा इसको। -25m + 3m यहाँ लिख रहा हूं, ये बीच में 22 की जगह हम वो लिखते हैं। देखिए 5m² -25m जमा 3m -15 = 0। ये फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सेम लिखते हैं, सिर्फ ये 22 की जगह फैक्टर्स की हमने अच्छे से किए इसके। तुम बोले 22 रुपये है, मैं बोल रहा हूँ 25 - 3 रुपये है। बात समझो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये 25 - 3 का मीनिंग क्या है, हमको सेम नंबर चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, ये फैक्टर्स निकलते हैं इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 5m कॉमन निकलेगा। 5 के पढ़े में 25 भी आता है, यहाँ m² है, यहाँ m है, तो एक m कॉमन निकला। अंडर ब्रैकेट यहाँ से m² का m बचा, -5 × 5 = 25। यहाँ m नहीं बचा क्योंकि यहाँ का एक m यहाँ लाए, यहाँ का एक m यहाँ लाए, तो m - 5 हो गया। अब यहाँ पे गौर करो, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। 3 के पढ़े में 15 भी आता है, तो जमा 3 कॉमन निकलेगा। अंडर ब्रैकेट m - 3 × 5 = 15 = 0। अब देखो m - 5 एक बार लिखते हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, यानी हमारा जवाब सही चल रहा है। और बाहर के आदत का खौस बनाते हैं, 5m + 3 = 0। इससे हमको ये ब्रैकेट को भी सॉल्व करना पड़ता है, ये ब्रैकेट को भी सॉल्व करना पड़ता है। m - 5 = 0, तो m ये -5 उधर जाके प्लस का 5 आ गया। या इसको इंग्लिश में और बोलते हैं, ये लकीर को और बोलते हैं। 5m + 3 = 0, तो 5m रोक देंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और m = -3/5 आ गया। मेहराबी खौस में आंसर लिखेंगे, करली ब्रैकेट चाहिए इसको, इसके भी नंबर होते हैं 5, -3/5। यस, हमने 4 क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, बहुत और एक क्वेश्चन हो सकता है। यस, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसको कॉपीज बनाना ज़रूरी है, उसकी बेस पे नंबर्स मिलने वाले हैं। यस, आपको ये ज़रूरी है कि आप इसकी फेयर कॉपी करें, वरना आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। अगर पिछली बार की जैसा अगर होता है तो आपको इन फेयर कॉपीज़ के बेस पर नंबर दिए जाएंगे। यस, इसको आपको कॉपी में लिखना, सीरियसली लिखना ज़रूरी है। और इतना डिटेल हम ऐसा पढ़ रहे हैं जैसा हम स्कूल में पढ़ते थे। मैं समझता हूँ उससे भी अच्छा पढ़ रहे हैं। वहाँ तो बहुत सारे बच्चे शोर गुल के साथ रहते थे, अभी यहाँ हमारा एकदम साइलेंट क्लास हो गई है। सारे बच्चे समझ गए हैं कि कैसा पढ़ते हैं। यस, ये जो ब्रैकेट है, ये बता रहा हूँ रफ अमल, ये हम हर सवाल में करें अगर, तो हमारी गलती होने के चांसेस नहीं रहते कभी भी। प्यारे बच्चों, अगर हमारे इस वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो यकीनन आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, और अपने फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उन तमाम तक हमारे इस वीडियोस को ज़रूर भेजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और सारी कौम का फ़ायदा हो, सारे लोगों का फ़ायदा हो, जिससे उनको भी पढ़ने आए, उनको भी समझ में आए, और उनके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम कर सकें। यस, अल्लाह हाफ़िज़।